Hello everyone. Students, today I have brought for you a list of idioms and phrases. Idioms and phrases के सही अर्थ को पकड़ने का आसान तरीका, idioms and phrases में दिए गए शब्दों के अर्थ को समझें और उसके अर्थ के आधार पर राइट ऑप्शन को पजल आउट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव का मतलब छोड़ना, नो स्टोन किसी भी पत्थर को नहीं, अनटर्न बिना मूव किए, अर्थात कोई भी कोशिश नहीं छोड़ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। ये आपका हुआ पजल्ड आउट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ईडियम। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। फर्स्ट ऑप्शन आपका है सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर। दिस इज नॉट मैचिंग हियर। डू ए फ्यूटाइल टास्क, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। Be known for achieving a tremendous feat, it is also useless here. Try every possible course of action in order to achieve something. Try every possible course of action in order to achieve something. This is the right option. तो इसको आप मार्क कर लें। तरीका बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। सबसे पहले अर्थ को पकड़ें, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, उसके बाद ऑप्शंस को एग्जामिन करें और देखिए उससे मिलता जुलता अर्थ आपको ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। let us see number 2. Let something slip through one's fingers. Let something slip through one's fingers. उंगली के पकड़ से किसी को फिसल कर जाने देना, अर्थात मौका हाथ से गंवा देना, मिस कर देना। इस तरह के अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन ए आपका है लूज ए वेडिंग रिंग, अंगूठी खो देना, शादी की अंगूठी को खो देना। दिस इज नॉट द सेंस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गिवन ईडियम। नंबर बी, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग की कोई बात है नहीं। नंबर सी, लेट गो ऑफ सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग्स, किसी सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग्स को भी जाने देने की बात हो नहीं रही है। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के मौके को खो देना। यस, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स का राइट मैच आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। लर्न बाय हार्ट, किसी चीज को मन से पढ़ना, मन से सीखना, मन से याद करना, अर्थात उसे अपने मेमोरी में लाना। इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है स्टूडेंट्स, टू मेमोराइज समथिंग। नंबर बी, लव समथिंग टेरिबली, इट इज यूजलेस हियर। नंबर सी, लर्न ए लेसन बाय मेकिंग ए मिस्टेक, यूजलेस। नंबर डी, लर्न टू कंट्रोल और hide your true feelings, this is not in the context of the given passage, given idiom. So right option students is number A, to memorize something. Now let us come to question number 4. At the drop of a hat, at the drop, जिस समय टोप नीचे गिरी ठीक उसी समय, अर्थात तत्क्षण यानी immediately, instantly का सेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें आप तो नंबर ए, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है आपका। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लें। ऑप्शन बी है शो आउटवर्ड रेस्पेक्ट टू समवन यू हेट, किसी को बाहर से रेस्पेक्ट दिखाना, ऊपरी ऊपरी रेस्पेक्ट दिखाना, खासकर उस व्यक्ति से जिससे आप नफरत करते हैं। दिस इज यूजलेस हियर। फोर्सिबली लेट गो ऑफ समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू यू, अपने व्यक्तिगत चीज को जबरन किसी के हवाले करना, दिस इज नॉट द मीनिंग हियर। एंड नंबर डी आपका है अ मिस्टेक, एक ऐसी गलती विच इज ऑफ नॉट मच कंसिक्वेंस, जिसका कोई बहुत परिणाम नहीं निकलता। सो सारे ऑप्शंस आपके ए छोड़ करके एलिमिनेटेड हो रहे हैं स्टूडेंट्स। नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नंबर 5 में आइए, बीट अ डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े को पीटना, अर्थात किसी भी टॉपिक पर इतना देर विचार करना, इतनी देर चर्चा करना, लेकिन किसी रिजोल्यूशन तक नहीं पहुंचना। तो आइए इस आधार पर ऑप्शंस को हम एग्जामिन करें। नंबर ए, शो एक्सट्रीम क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यहां फिजिकली किसी एनिमल के साथ निर्दयता दिखाने का अर्थ नहीं आ रहा, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, एक्सप्लॉइट समवन टू डेथ, किसी व्यक्ति का इतना शोषण करना कि उसकी मौत हो जाए, दिस इज मीनिंगलेस हियर।
नंबर सी, ड्वेल ऑन ए सब्जेक्ट, किसी विषय पर इतना डिपेंड करना, टिक जाना, इतना चर्चा करना, फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि इसके रेजोल्यूशन के पॉइंट से काफी लंबा हो। नंबर डी, कंटिन्यू प्लेइंग ए गेम नोइंग वेरी वेल दैट यू आर गोइंग टू लूज, उस खेल को खेलना जारी रखना जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप उसको हारने जा रहे हैं। राइट ऑप्शन आपका आ रहा है नंबर सी, ड्रिल ऑन ए सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन। नंबर 6 आते हैं, स्टैंड वंस ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर स्टैंड करना अर्थात अपने पोजीशन को बरकरार रखना, उसे मेंटेन रखना। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें हम लोग। नंबर ए, टू मेंटेन वंस पोजीशन, दिस इज द राइट ऑप्शन, सबसे पहले इसको आप मार्क कर लें। नंबर बी, टू कन्फेस कंप्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज को कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर सी, टू ट्राई टू अटेन समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने या उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करना, दिस इज यूजलेस हियर। नंबर डी, टू बी एट ए डिस्टेंस, किसी दूरी पर रहना, दूरी बना के रखना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर ए टू ईडियम नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, वॉच वंस स्टेप। कोई आपको बोल रहा है वॉच वंस स्टेप, यानी आपको वो वार्निंग दे रहा है आप ढंग से काम करें, ढंग से बिहेव करें। इस अर्थ के आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए है बी पनिश्ड सिवियरली, दिस इज नॉट मैचिंग हियर, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी है वार्निंग समवन टू एक्ट केयरफुली, दिस इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपके ईडियम से। नंबर सी, रिवीलिंग द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, नो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील करने का अर्थ नहीं आ रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी, पुट ऑफ वर्क फॉर अनदर डे, आज का काम अगले दिन पर टाल देना, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। सो राइट ऑप्शन टू द ईडियम नंबर 7 इज नंबर बी, वार्निंग समवन टू एक्ट केयरफुली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन सेल्फ एयर्स, अपने आप को एयर्स, हवा देना, अर्थात इस तरह से काम करना, इस ढंग से काम करना, वास्तव में ये ढंग उसका नहीं है, उससे अपने काबिलियत से ज्यादा काबिलियत दिखाना। तो आइए इस अर्थ के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए है टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ब्लंट होना, डल माइंडेड होना, क्या कहते हैं उसको, बैड मैनर्ड होना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर बी है टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, किसी बात को बड़ी स्पष्ट रूप में याद रखना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। नंबर सी है टू कंप्रीहेंड द मीनिंग, किसी अर्थ को समझना, इट इज यूजलेस। सो ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर इजिली एलिमिनेटेड। अब बचा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, टू एक्ट बेटर, जितना आप हैं उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से काम करना, टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज द राइट आंसर, सो मार्क इट एज द करेक्ट मीनिंग टू द गिवन ईडियम। नंबर 8। नंबर 9 पे आते हैं, टू मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, यानी बर्बाद करना, नष्ट कर देना, समय हो, पैसे हो, आप उसको हेन तेन कर देते हैं। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें इस पजल आउट मीनिंग के आधार पर। ऑप्शन ए आपका है टू गेट एंग्री, गुस्से में आ जाना, एलिमिनेटेड, नॉट मैचिंग हियर। टू वेस्ट इज द राइट ऑप्शन, तो सबसे पहले इसको मार्क कर लें स्टूडेंट्स। नंबर सी, टू कैरी, ढो लेना, आगे ले जाना, दिस इज नॉट मैचिंग हियर। एंड नंबर डी, टू लाफ एट, दिस इज ऑल्सो not matching here. So right option to idiom number 9 is number B, to waste. Now come to question number 10, be an open book, खुली किताब होना, यानी कोई भी आपको आसानी से समझ सकता है, आप में कोई जटिलता नहीं हो। इस अर्थ के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए है टू बी सेंसिटिव, संवेदनशीलता का कोई अर्थ है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बड़ा आसान, बिल्कुल राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, मार्क कर लें आप इसे, आंसर नंबर बी। एंड नंबर सी देखें, टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र होना, ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है ईडियम का। नंबर डी देखें, टू बी सपोर्टेड, समर्थन प्राप्त करना, समर्थित होना, दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर। सो राइट ऑप्शन टू ईडियम नंबर 10 इज नंबर बी, टू बी इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, दिए गए इडियम्स एंड फ्रेजेज के एक एक शब्द के अर्थ को आपको मालूम होना चाहिए। उन अर्थ के आधार पर, उस वर्ड पावर के आधार पर आप मीनिंग को पजल आउट करें, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेज का अर्थ वास्तव में वर्बल नहीं होता, शब्द सा नहीं होता, इंटेंडेड मीनिंग होता है। उस आधार पर अर्थ को पकड़ें, राइट ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।